उसी संख्या में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की मुख्य अतिथि महोदय जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे माता सरस्वती और रानी अवंती बाई के आदरणीय राम प्रसाद जी और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूँगा कामेश्वर प्रतिनिधि से बाहर से स्वागत करें। दोस्तों इस अवसर पर तालियां भी बजनी चाहिए। इससे पश्चात इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष मेरे स्वागत के लिए पुनः एक बार मैं भाई प्रति कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि प्राण से प्राण कहाँ मिलता है, मेरी का प्राण कहाँ मिलता है। प्राण से प्राण कहाँ मिलता है, मेरी का प्राण कहाँ मिलता है। हृदय में जाए बहुत संभव है, हृदय में स्थान कहाँ मिलता है। निश्चित रूप से आप लोगों ने साहित्य को अपने हृदय में स्थान दिया। आप बधाई के पात्र हैं। आपकी कोशिश को प्रणाम करता हूँ, कोशिशों को प्रणाम करता हूँ, आपके प्रयासों को प्रणाम करना चाहता हूँ। और भले ये छोटी सी महफिल है, लेकिन इस महफिल को आपने जिस खूबसूरती से सजाया है, तो आप सभी के सम्मान में आज की महफिल सजी है। मनोहर राणा देश के विख्यात शायर है, उनकी चार पंक्तियां मैं आप आज के कार्यक्रम के आयोजकों से नाम करना चाहता हूं कि नए कमरों में क्रिकेट वाली कौन रखता है और परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। तुम्ही ने काम रखी है खिड़की हुई दीवार को पढ़ना, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन करता है। ये हमारी परंपरा रही है। आज की इस काव्य गोष्ठी का आरंभ होगा। मित्रों, निवेदन करना चाहता हूँ कि शब्द पर चिंतन कर ले, शब्द पर चिंतन कर ले, शब्दार्थों पे मंथन कर ले, गीतों का अभिनंदन कर ले, लेकिन सबसे पहले माँ वाणी का वंदन कर ले। यह उचित होगा। कार्यक्रम का आरंभ करना चाहता हूँ। हमारी सनातन परंपरा है कि हम ऐसे अवसर पर सबसे पहले माँ वाणी की वंदना करते हैं और माँ वाणी की वंदना के लिए
मुझे जैसा कि आदेश हुआ, पता नहीं था कि इस कार्यक्रम का मुझे संचालन भी करना है। वैसे लोग कहते हैं कि जो आदमी अपने घर का संचालन ठीक से नहीं करता है वो कभी सम्मेलन का संचालन ठीक से करता है। और मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे साहिबलाल दशहरी जी के कहते थे कि इस अवसर पे कहीं कोई काव्य की गोष्ठी हो, कुछ अच्छी बातें हो, कविताओं की बात हो, तो वो जगह बदलती रही, लेकिन आखिरकार हम लाल बर्रा में सब लोग एक जगह हुए। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का बड़ा वो है। मैं आभारी हूँ कि आपने ये आयोजन करवाया और किसी जरिए मुझ तक ये खबर पहुँची। आदेश हुआ है मुझे कि सबसे पहले अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो अध्यक्ष हैं हमारे बीच में भाई अशोक सिंहासने जी वे आए और आज के कार्यक्रम के संबंध में संक्षेप में 2 शब्द कहे। और कि हमें ऐसी बुद्धि का सानिध्य आज प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बालाघाट जिले से एक महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका अदा की है। और ऐसे बुजुर्ग का, ऐसे हमारे वरिष्ठ जन का सानिध्य हमें मिला है, ये हमारे अहोभाग्य है। ऐसे अवसर पर हम आप सभी दादा राम प्रसाद जी पाठक का अभिनंदन करते हैं और भारत सरकार ने जो दादा को अभी सम्मानित किया है उसके लिए भारत सरकार को ये तो करना ही था। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे बालाघाट जिले के विभूति का सम्मान भारत सरकार ने अभी किया है और वह हमारे बीच उपस्थित है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने हेतु और हमारे अन्य वक्ताओं को अपने विचार रखने हेतु स्थान छोड़ूंगा। तो तत्वाधान में ये जो एक कवि गोष्ठी का और महारानी अवंतीबाई का जो जन्मदिन है उसको मनाने की हमारे बसेनी जी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, सबसे पहले तो मैं प्रयास के लिए अकथ प्रयास जो करते रहते हैं निरंतर, तो सबसे पहले तो मैं रामेश्वर बसेने को धन्यवाद दूंगी कि उनके प्रयास से सारे काम होते हैं और सब इकट्ठे हैं। हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय राम प्रसाद जी पाठक विराजमान हैं। यह वास्तव में हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है और हमारे लाल बर्रा नगर का ये गौरव है कि हमारे यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में देर तो हुई लेकिन हमारे पाठक जी का सम्मान हुआ, आदरणीय बाबूजी का सम्मान हुआ। ये हमारे लाल बर्रा के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। दूसरे, इस समय जो अपन अवंतीबाई का जो जन्मदिन मना रहे हैं, इसमें एक नारी शक्ति की क्या महिमा है, नारी शक्ति क्या कर सकती है और नारी शक्ति कितनी सक्षम है, यह बात हमें आज की जो पीढ़ी है, जो आज का वातावरण है, आजकल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसको समझने के लिए युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बहुत ही मार्गदर्शक बात है। और सबसे बड़ी बात तो जो महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है कि महिला कमज़ोर होती है, महिला अबला होती है, यह बात हमारे महारानी लक्ष्मीबाई हुई, अवंतीबाई हुई और भी हमारे इतिहास में बहुत सी, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती हुई, महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि महिला कहीं से भी अबला नहीं है। सिर्फ प्रश्न इस बात का है कि आज के इस माहौल में, आजकल जो माहौल चल रहा है, जो हमारे यहाँ वातावरण निर्मित हुआ है, उसमें महिलाओं को ही सारी तरफ से, चारों तरफ से महिलाओं को भी क्या किया जाता है, उद्बुद्ध किया जाता है कि महिला ही गलत है। इस परंपरा को हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि महिला नहीं है तो पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है तो महिला नहीं है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमको आज के समय में शिक्षा लेना है कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमारी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। पहले भी हमारे यहाँ महिलाएं क्षेत्रों में बढ़ती रही हैं, चारों तरफ के राजनीति भी की है, युद्ध नीति भी की है, उन्होंने घर गृहस्थियाँ भी चलाई हैं और महाराणा प्रताप जैसे
वीर पुत्रों को जन्म भी दिया है, उन्हें शिक्षा भी दी है, क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु होती है अपने बच्चे की। तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय परंपरा में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है। मैं इस साहित्य की जो अपनी यहाँ गोष्ठी है, इस माध्यम से एक बात अपनी रखना चाहूँगी कि महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी न की जाए और महिलाओं को कहीं से कमज़ोर न समझा जाए, यह मेरा आज के सामाजिक परिवेश में निवेदन है। सभी सामाजिक लोगों से निवेदन है। इस संबंध में 2-3 पंक्तियाँ मैंने लिखी हूँ। संपूर्ण सृष्टि की रचयिता, ब्रह्मा की अनमोल कृति। नारी क्या है? संपूर्ण सृष्टि की रचयिता, ब्रह्मा की अनमोल कृति, ममता त्यागों से ओतप्रोत, नारी ही विश्व की सर्वशक्ति। नारी के बिना विश्व की कल्पना करना भी असंभव है। इसलिए पुनः मैं पाठक जी को, हमारे भाई सराठे जी, अरुण जैन जी और हमारी सब जो महिला वर्ग बैठी हैं, हमारी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, इन लोगों जो प्रयास कर रही हैं देख के बहुत अच्छा लगा। और पुनः मैं अवंती बाई के चरणों में अपना शत शत वंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हर पाक साफ सोच पर ईमान है औरत, और पाँव से इसे कुचलने की सोचने वालों, पसरी हुई जमीन पे आसमान है औरत, पसरी हुई जमीन पे आसमान है औरत का वही कद है। आइए दोस्तों, मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे बीच आदरणीय साहिबलाल दशहरिया जी, जो BEO है और वो पधारे हुए, थोड़ा विलम्ब से आए। और इस मुल्क में है, या यूँ कहो एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। निश्चित रूप से हमें अगर ऐसे लोग हमारे सभा के बीच में हैं तो निश्चित रूप से काव्य की अंजलि बहुत अच्छी होगी। मैं एक वकील को आवाज़ दूं, मैं चूँकि पेशे से डॉक्टर हूं और हर पेशे के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वकील का भी अपना पेशा होता है। वकील के बारे में राहत इंदौरी ने एक बात कही थी कि सज़ा से बचने की पहले सबील करते हैं, सज़ा से बचने की पहले सबील करते हैं, और पुराने लोग पुराने वकील करते हैं, पुराने लोग पुराने वकील करते हैं। पेशे से वकील आदरणीय बाबूलाल जी सराठे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आए और आज के इस काव्य सुमन का शुभारंभ करें। प्रसन्नता का विषय है और बधाई बसेनी जी को, जिनने साहित्य सागर पत्रिका का प्रारंभ किया। आप सब अपने विचार व्यक्त करें बसेनी जी के पास। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक सावन के दिन। चलती है लहरा के पागल पवन, चलती है लहरा के पागल पवन, ये सावन का महीना है। गुंजे लगे हैं कहने फूलों ने भी कहा है, गुंजे लगे हैं कहने फूलों ने भी कहा है, ये वरुण देवता का तराना है। जरा हटके जरा बच के रहना भाई, ये वक्त सावन की रिमझिम फुहारों का है। आहिस्ता संभल के चलना राहगीर, ये राहों में सावन की रपटन है। कभी धूप तो कभी छाँव, बारिश होती है कभी झमाझम, ये सारे सावन के मौसम हैं। फलदार फूलदार सब अंकुर उगाओ, वृक्षारोपण से हरा भरा कर दो संसार, ये सावन क्या है उपहार। सावन करता है प्रकृति धरा का श्रृंगार, कुछ ऐसा कहता है सावन का अंधा बार बार। सावन गाता है रिमझिम के गीत मधुर, जियरा झूमे जैसे बनवा नाचे मोर। वर्षा ऋतु का है ये चौमासा, हमें सिखलाता दान की परिभाषा। 4 दिन की है जिंदगानी, फिर क्यों कोई करे तिजोरी की गुलामी। मैंने गीत एक कविता लिखी है, कविता मैं पढ़ता हूँ। आओ बैठो, आओ बैठो बातें करें अपने हिंदुस्तान की, आओ बैठो बातें करें अपने हिंदुस्तान की, और जिन लोगों ने बलिदान किया उनके बलिदान की। आओ बैठो बातें करें अपने हिंदुस्तान की, जिन लोगों ने बलिदान किया उनके बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भेदभाव ना मिटा सकेगा मेरे हिंदुस्तान, भेदभाव ना मिटा सकेगा मेरे हिंदुस्तान को, जात पात ना मिटा सकेगा मेरे हिंदुस्तान को। आतंकवाद उग्रवाद की आज हमें चुनौती है, भ्रष्टाचार से लड़ना है हमें, कसम उस बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 69 वर्ष पूरे हुए उनके बलिदान को,
69 वर्ष पूरे हुए उनके बलिदान को, क्या खोया क्या पाया हमने उनके बलिदान से, क्या खोया क्या पाया हमने उनके बलिदान से। भ्रमित करते हमको नेता आज हिंदुस्तान के, भ्रमित करते हमको नेता आज हिंदुस्तान के, भ्रम तोड़ दे उनके सब जनता हिंदुस्तान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। अपना सब कुछ खोकर हमें देश अपना बचाना है, अपना सब कुछ खोकर हमें देश अपना बचाना है। कसम उन वीरों की, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है बलिदान की। समय पड़ा तो यारो अपने नदी खून की बहा देंगे, समय पड़ा तो यारो नदी खून की बहा देंगे, 1 इंच धरती न देंगे अपने हिंदुस्तान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। छोड़ो आपस में लड़ना, छोड़ो आपस में लड़ना, छोटी छोटी बातों पर, छोड़ो आपस में लड़ना, छोटी छोटी बातों पर एक सूत्र से बंधे रहे तो कीमत है बलिदान की, एक सूत्र से बंधे रहे तो कीमत है बलिदान की। एक एक खून के कचरे का हिसाब हमको देना होगा, एक एक खून के कचरे का हिसाब हमको देना होगा। बारी आएगी जब आने वाले संतान की, वंदे के युद्ध में जो घायल सिपाही थे उनके लिए रक्तदान शिविर लगाए, वो चला गया, डॉक्टरों ने उसको देखा, बोले तेरे हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती, तू रक्तदान करने आया बेटा, तू अंडर बैठे, तेरा खून नहीं चलता। बोले नहीं साहब, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत देशभक्त हूँ और मेरा खून लिया जाए। उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए डॉक्टरों ने 1 बोतल खून लिया, वो आदमी बेहोश हो गया, उसको होश में लाने के लिए 2 बोतल चढ़ाना। कई बार ऐसी चीज़ों का रिएक्शन भी हो जाता है। आइए मैं चाहता हूँ कि हंसना हंसाना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि संजीदगी के साथ बहुत जी ना पाओगे, संजीदगी के साथ बहुत जी ना पाओगे, उम्र बढ़ जाएगी अगर मुस्कुराओगे, और माचिस तुम्हारे हाथ है तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। इसलिए संजीदगी के साथ साथ हमें आज हंसना हंसाना भी है। इस निमित्त में इस समय आवाज़ देना चाहता हूँ भाई राजेश ब्रह्मे जी को कि वे कृपया आए और शीर्षक है देशभक्ति। मैं आज जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ देशभक्ति कविता है। भारत जैसा देश नहीं है कोई, भारत जैसा देश न कोई, इसकी बात निराली, केवल हम नई दुनिया कहती भारत गौरवशाली। काल तलैया नदियाँ झरने खेतों में हरियाली, गांव शहर वन गली बगीचे ऋतुएं सब मतवाली। गिरिजल विधि नाटक नौटंकी गीत संगीत कव्वाली, पक्षी चहके बच्चे किलके हर शय में खुशहाली। हवाई जहाज और मोटर चलती गाड़ी बैलों वाली, साइकिल रिक्शा ट्रेन चले खेतों में ट्रैक्टर ट्राली। 15 अगस्त 26 जनवरी होली और दिवाली, ईद दशहरा किस्मत आए दिन मुश्किल से खाली। भारत माता के वीर बांकुरे करते इसकी रखवाली, अपने तन मन से भी प्यारा कहकर बजाते ताली। भारत जैसा देश न कोई, इसकी बात निराली, केवल हम नई दुनिया कहती भारत गौरवशाली। मातृशक्ति एवं सभी हमारे नगर के दुर्गाबाई, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, दुर्गा माता या अन्य बहुत से स्वरूप हैं जिनको हम आज भी पूजनीय हैं, पूजते हैं। इसलिए नारी को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। आज हमारे देश में आप देख लीजिए किस कदर संसद के बेहाल हैं। आज लोग हिंदी की इतनी अवमानना कर रहे हैं जिसके लिए हमारी स्वतंत्रता और परतंत्रता का कोई फर्क मुझे समझ में नहीं आता। इसी संदर्भ में मैंने कुछ शब्दों को जोड़ा है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से बहुत अलग हूँ, इसलिए शब्दों को जोड़ा है। हो सकता है कि शब्द इधर उधर हो जाएं या शायद उपयुक्त भी ना हो, तो आप लोग क्षमा करना। 1900
गांधीवादी अहिंसा से आया गणतंत्र, अहिंसा आज भी नहीं मंत्र, भ्रष्टाचार व्यभिचार में डूबा पूरा तंत्र, चुनाव के माध्यम से जनतंत्र, बचाओ लोकतंत्र, बचाओ लोकतंत्र। 26 जनवरी 15 अगस्त हमारे प्रेरणा मंत्र। जनता ने सांसद बनाया, जनता ने सांसद बनाया, सांसदों ने संसदीय गतिरोध लाकर जनता के मतों का मान घटाया। ललित गेट व व्यापम ने मानसून सत्र का कर दिया सफाया, जनता की मजबूरी नहीं बनाती इनसे दूरी, अगर बना ले इनसे दूरी तो समाप्त हो जाए हमारी मजबूरी। मीडिया ने वो दिखाया, मीडिया ने वो दिखाया, संसदीय गतिरोध ने काम का अनमोल समय गंवाया। व्यापम ललित गेट कांड में हत्याओं ने दिल दहलाया। 69वां 15 अगस्त आया, आतंकवाद का हमेशा साया। पड़ोसी देश ने आम का तोहफा भिजवाया, पड़ोसी हमारे वीरों के सिर काटते हैं, हम शांति बांटते हैं, हम शांति बांटते हैं। बात कह रहा हूँ कि वो उस मैंने देखा कि महिलाएं योगा कर रही हमने कहा कि बहन जी ये क्या है, बोले ये योगा है। अच्छा मैं बोले इससे क्या होता है, बोले इससे लौटे आने खुले बाल होते हैं। उनका अच्छी बात करते जाएंगे, लेकिन एक महिला जब जा बैठी थी, मैंने बोला क्यों बहन जी आगे नहीं कर रहे, बोले ज़्यादा खींच लिया तो मुंशी भी आ गए। कई बार मैंने पहले कहा था कोई पढ़ी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे ये जो मंच है हम तटस्थ होकर सारी बातें करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते कोई पढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी गोष्ठी चल रही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे बीच थोड़ा देर से जो पहुँचे हैं भाई 6:30 उन्हें तो जाना भी है, तो उनका क्रम ना होते भी मैं इस वक्त उनको आवाज़ देना चाहता हूँ। उसको बताऊँ कि गाँव से कविता की आवाज़ तो निकली, जिसने बेटी पर, माँ पर ऐसी कविताएँ लिखी कि गाँव को खुशबू महानगर से होकर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी तक के पहुँची और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिनको सम्मानित किया। उस कवि को मैं पूरे सम्मान के साथ इस वक्त आवाज़ देना चाहता हूँ, जो सिवनी में PPO पद पर प्रभारी है, हमारे बीच में आए हैं। आइए जोरदार स्वागत उनका तालियों से करें हमारे से। ये समय की बात है, 1857 की बात है। 1857 कुछ इस समय रानी लक्ष्मीबाई वहां पर लड़ाई लड़ रही थी। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी को कहलाती थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ मंडला में लड़ाई लड़ रही थी। भयंकर लड़ाई हुई। 1857 में स्थिति ऐसी भी पैदा हुई थी जब अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जो अंग्रेज कप्तान वाडिंगटन हुआ करता था वो बुरी तरह से परास्त हो गया था। रानी ने वाडिंगटन के घोड़े की गर्दन काट दी थी। रानी धरती पर वाडिंगटन धरती पर गिर गया था। रानी से प्राण रानी का जन्म हुआ, मन के सिवनी में रानी का जन्म
रानी जो अवंती बाई दोनों से लड़ी लड़ाई, देश की आजादी को ही थामी तलवार थी। रानी जो अवंती बाई दोनों से लड़ी लड़ाई, देश की आजादी को ही थामी तलवार थी। अंग्रेजों को करने दूर, करने उनको मजबूर, हाथों में मेडल और घोड़े पे सवार थी। रोकना कठिन था जी गोरे का अपने लगे थे, रोकना कठिन था जी गोरे का अपने लगे थे। रणचंडी का रूप रही करती प्राणी, और जुग जुग याद करे रानी की कहानी को। देश को बचाने को ही मेरी तकरार थी, मेरी तकरार थी। फिर हमारे जो भेद बताने वाले हमारे जो लोग हैं, उन्हें अंग्रेजों को रानी का भेद बताया और रानी को बलिदान देना पड़ा कि गोरों को जब साथ मिला घर के ही गद्दारों से, गोरों को जब साथ मिला घर के ही गद्दारों से, भेद को बताया तब किले का घेराव हुआ। अंग्रेजों की फौज पर रानी टूट पड़ी थी, हेमा रानी का था फल सेना का अभाव हुआ। बुद्धिवत सेना रानी के पास थी और बोला वाडिंगटन करने को समर्पण, जान कुर्बान करो वतन का भाव हुआ। और गिरी चारों ओर से हाथों में कटार थी, हाथों में कटार थी, दान का हिसाब हुआ, निज दान का हिसाब हुआ। हम ऐसी रानी को नमन करना चाहते हैं कि नहीं भूले की निशानी है। लाती हक लाती बदलाती मतियां लो, इतनी सामी धारत भोगती जो प्यारी है। और बेटियां चमक रही, बेटियां चमक रही, बेटियां सुमन मनाहन फुलवारी है। क्या है ये बेटियां? और बेटी है तो कल है, बेटी बिना हल नहीं, बेटी से ही जग में पैदी बयारी है। और कम नहीं मानो कभी, कम नहीं मानो कभी, बेटियों को बेटों के समान कर बेटियां भारी है। बेटियां लगन में कमर कर रही है अब, हाथों में खड़ग और तेज की सवारी है। दुनिया बचाना है तो, दुनिया बचाना है तो बेटियां बचा लो, बेटियां बचाने से ही बचे दुनिया सारी है। दुनिया बचाना है तो बेटियां बचा लो, बेटियां बचाने से ही बचे दुनिया सारी है। इसलिए उन्हें बेटियों के अधिकार देने की बात कहा है कि बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, बेटियों की जमीन आसमान होना चाहिए, बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, बेटियां सभी को जिम्मेदार होना चाहिए। और हाथों में ना हाथ कड़ी, पाँवों में ना बेड़ी हो, बेटियों का खुला संसार होना चाहिए। आन बान शान सम्मान अभिमान भी बेटी के लिए भी दरकार होना चाहिए। और बिन बेटी गाँव की चौपाल न सजाई जाए, बेटियों का उसमें सुधार होना चाहिए। आफियों में अधिकारी बड़े सरकारी हो, बेटियों से बड़ी सरकार होना चाहिए। और हमारी संस्कृति ऐसी है कि कहते हैं कि तीन बेटी घर भी रखना है तो बेटियों का घर से निकाल होना चाहिए। अंतिम बात, नाजुक सी बात कहकर मैं चाहूँगा कि भोली भाई बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, भोली भाई बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, बहुओं को बेटियों का प्यार होना चाहिए। भोली भाई बेटी मेरी बहू तेरी बेटी है तो, बहुओं को बेटियों का प्यार होना चाहिए, बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए, बेटियों की जमीन आसमान
कविता नारी शक्ति पर आधारित है, जो अपने आप में परिपूर्ण है और मैं उन्हें ही समर्पित करती हूँ। समय के पंख पर सवार हूँ मैं, बहती हुई नदिया की धार हूँ, घनघोर बरसती बदली हूँ मैं, चमचम चमकती बिजली हूँ, तेज कटीली कटार हूँ मैं, समलो वरना कलेजे के पार हूँ, मझधार में पड़ी नैया की पतवार हूँ मैं, जानते हो तुम तुम्हारा प्यार हूँ, अकेली हूँ पर पूरा परिवार हूँ मैं, तुम पर पड़ती हर गलत नज़र पर वार हूँ मैं, तुम पर जीवन वारने तैयार हूँ मैं, अपनों के रक्षण हेतु मददगार हूँ, अपने ही अस्तित्व की पहचान हूँ मैं, अपने ही अस्तित्व की पहचान। उस दिन उस शहर में ठहर कर देखते हैं और सुना है वो बात करता है तो बातों से दूर हटते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते। किसी कवि के लिए, किसी कवित्री के लिए किसी लंबी चौड़ी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि उसमें बहुत सारा समय न देते, मैं चाहूँगा कि समय अधिक से अधिक कवियों को मिले और वो अपनी रचनाएं। तो मैं सीधे सीधे सुश्री अस्मिता अर्जुन को इस वक्त आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में आवाज देना चाहता हूँ, जो माइक पर आए और आज के लिए अवंती बाई की कविता माँ की बेटी की वंदना या वंदे मातरम जो भी पढ़ना चाहे, आइए सुनो। सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है और 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज रानी अवंती जी का जन्मदिन है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। बस इतना कहना चाहती हूँ, न कोई फूल नहीं खार लेकर जाऊँगी, न कोई फूल नहीं खार लेकर जाऊँगी, आपके दिलों का एतबार लेकर जाऊँगी, आपने प्यार से बुलाया है, आपका प्यार लेकर जाऊँगी। चूँकि आज रानी अवंती जी का जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन के अवसर पे पंक्तियाँ हाजिर कर रही हूँ। दिया तूने जो था फरमान, हमेशा याद रखेंगे। दिया तूने जो था फरमान, हमेशा याद रखेंगे। तेरे मन का था जो अरमान, हमेशा याद रखेंगे। तेरे मन का था जो अरमान, हमेशा याद रखेंगे। हमारी आन के खातिर, हमारी शान के खातिर, हमारी आन के खातिर, हमारी शान के खातिर, अवंती बाई तेरा बलिदान हमेशा याद रखेंगे। अवंती बाई तेरा बलिदान हमेशा याद रखेंगे। शुक्रिया, आप सभी ने अच्छे से सुना और 4 पंक्ति से सिलसिले की है। स्वागत। वतन से प्यार का अंजाम है, अपने वतन से प्यार का अंजाम है। जो देश की काम आए वही काम है, जो देश की काम आए वही काम है। जिस दिल में देश प्रेम है, उस दिल में आरज़ू, जिस दिल में प्रेम, जिस दिल में देश प्रेम है, उस दिल में आरज़ू। रानी अवंती बाई का तो नाम अमर है, रानी अवंती बाई का तो नाम अमर है। शुक्रिया। और अच्छा जलाने का चलन जिंदा रहे, प्यारे का दीप जलाने का चलन जिंदा रहे। जिंदगी जिंदा रहे, चैन अमन जिंदा रहे। जिंदगी जिंदा रहे, चैन अमन जिंदा रहे।
प्यार का दीप जलाने का चलन जिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ, चाहती हूँ कि नफरत। अच्छा चलो, बहुत नफरत और दहशत का बहुत ज़्यादा वातावरण है। देश की स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये गीत में मुझे जो अच्छा लगता है गीत लेकर मैं सुनिए। वातावरण में नफरत है, वातावरण में नफरत, वातावरण में नफरत है, वातावरण में नफरत। अब प्रीत कहाँ से लाऊं, अब प्रीत कहाँ से लाऊं, प्रेम और मनोहार वाला गीत कहाँ से लाऊं, प्रेम और मनोहार वाला गीत कहाँ से लाऊं। बारूदों की गंध है, घायल कोमल छंद है, बारूदों की गंध है, घायल कोमल छंद है। धुआं धुआं है सड़कों पर, सभी रास्ते बंद है, धुआं धुआं है सड़कों पर, सभी रास्ते बंद है। सुर सारे निर्जीव हुए, सुर सारे निर्जीव हुए, संगीत कहाँ से लाऊं, प्रेम प्रेम। सभी तार देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रेम कहाँ से लाऊं, उसको छेड़ो मत ना, उसको छेड़ो मत। हाँ नहीं छेड़ इसके आगे प्रेम। वो थोड़ा अपनों पर विश्वास नहीं, दरिया है पर प्यास नहीं, अपनों पर विश्वास नहीं। पतझड़ का मौसम बदले, अब तो कोई आस नहीं। फूलों की सन खुशबू वाली, फूलों की सन खुशबू वाली, फूलों की सन खुशबू वाली, रीत कहाँ से लाऊं, प्रेम और मनोहार वाला गीत कहाँ से लाऊं, प्रेम और मनोहार वाला गीत कहाँ से लाऊं। और इसका अंतिम भाग है, मुझे अच्छा लगता है और आप सभी को भी अच्छा लगेगा। बेबस कविता रोती है, कोकण हत्या होती है, बेबस कविता रोती है, कोकण हत्या होती है। सृष्टि की जो जननी है, अंगारों बरस होती है, सृष्टि की जो जननी है, अंगारों बरस होती है। किस्मत में जो आग थी,
समर्पण खुद से ये मेरे आंसू आंचल में लेते लेते खुद से मेरे आंसू आंचल में लेते लेते क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। तालियां चाहूंगी। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। गुलशन में तेरी कलियां खिल के रही थी लेटी। गुलशन में तेरी कलियां खिल के रही थी लेटी। बेटों में फिर तुम्हारी बहुएं नहीं थी बेटी। बेटों में फिर तुम्हारी बहुएं नहीं थी बेटी। रोंदे थे तुमने खुशियाँ बीजों को बोते बोते। रोंदे थे तुमने खुशियाँ बीजों को बोते बोते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। जय हिंद।